मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, लीडर बिलावल भुट्टो, चेयरमैन साहब हमारे लीडर सईद गनी, भाईजान, मुर्दाबाद, मेयर कराची, अल्ताफ हुसैन, वो कौन है? मुस्तफ़ा कमाल, अरे वो पीएसपी नईमुर रहमान, यूसी चेयरमैन जो है। मौलाना फजल रहमान। यार आप पॉडकास्ट हिट करने जा रहे हो। पॉडकास्ट हो रहा हमारा। यार मैं अडियाला जेल की तरफ पानी छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची के और डिस्ट्रिक्ट साउथ के रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरीद मेमन। आइए मुलाकात कराता हूँ आपकी फरीद मेमन से। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। फरीद भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बिल्कुल, हमेशा हाजिर। और सबसे पहले आपको एक मुबारकबाद कि मैंने देखा कि 2 दिन पहले आपकी निकाह सेरेमनी हुई थी, उसके निकाह के लिए आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बेस्ट विशेष है हमारे आपके लिए। फरीद भाई, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन की और क्या सोच थी इसके पीछे, क्यों ज्वाइन करना पड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कॉलेज टाइम पे ज्वाइन की हमने, और बहुत सारे हमारे दोस्तों का, एक हमख्याल दोस्तों का ग्रुप था जो जिनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, लेकिन हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो फ़िलासफ़ी थी, जिससे जो बात वो कर रही थी उस वक्त, वो हमें अट्रैक्ट कर रही थी। और वो बात ऐसी थी कि वो मुल्क की भले की बात थी कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, जैसी भी होनी चाहिए, पब्लिक की मर्ज़ी होनी चाहिए, आवाम की मर्ज़ी होनी चाहिए कि क्या होगा। तो हम नौजवानी में हमने कदम रखा ही था, कॉलेज में गए थे, तो हमने रास्ता ढूंढा तो पता चला कि पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन एक तंजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो स्टूडेंट विंग है। तो हमने वो प्रॉपर जो उसको ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं मुख्तलिफ अहदों पे भी रहा वहाँ पे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के अहदों पे रहा। उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन रहा हूँ कराची डिवीज़न का, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का, और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ मैं 2 साल। उसके बाद पीपल्स यूथ की तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम पे एतमाद किया, मुझ पर, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीपल्स यूथ कराची डिवीज़न का मुझे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया। और अभी 1 साल पहले तक मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। पिछले गुज़श्ता 1 साल से दोनों जिम्मेदारियों पे हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला जनूबी डिस्ट्रिक्ट साउथ का मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। तो इसीलिए ज्वाइन की थी कि बहुत ही अच्छा हुआ उसके बाद, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, उनको देख के हमने ज्वाइन किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और जब उनकी शहादत हुई तो हमने एक हल्फ उठाया था कि हमेशा बिलावल भुट्टो के साथ रहेंगे, और हम आज भी साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। अब मुल्क की भलाई की जब बात होगी, और अगर बिलावल भुट्टो भी वही बात कर रहे हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कर रही थी, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन गुंजाइशें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुल्क को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं हमेशा, मुल्क की मजबूती के लिए और मुल्क की भलाई के लिए। फरीद भाई, शहीद बेनजीर मोहतरमा की जो पार्टी थी और उसके बाद आसिफ अली जरदारी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें फ़र्क क्या है? मेरे ख्याल से ये एक प्रोपेगेंडा है कि यूँ हो जाता है, तो वैसे असल में हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चला जाता है ना, तो फिर हमें उसकी कदर हो जाती है। सही। बहुत सारे लोग थे जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी नाखुश है, उन पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन जब चली गई तो अब बोलते हैं कि बहुत बड़ी लीडर थी, और अब जो है ये आसिफ जरदारी हैं तो हम इनको नहीं मानते। ऐसा ये मेरे ख्याल ये सुपरस्टिशंस हैं, और लोगों को ना के बहाने बहुत हैं, हाँ की गुंजाइश कम है। तो जो ज़िद पे है वो ज़िद पे रहेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अपने कारकुनान का ख्याल रखती थी, और हमने तो आसिफ अली जरदारी की क़यादत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काम किया, और अब चेयरमैन साहब भी हैं। 2014 से मैं देख रहा हूँ चेयरमैन साहब है, 2014 से। उससे पहले जो 6 साल थे, तो वो प्रॉपर आसिफ अली जरदारी जो थे वो उसकी टेक केयर कर रहे थे पार्टी की, और उसमें भी कारकुनों तक और आवाम के लिए और कारकुनों तक रसाई थी, लाजमी थी, और हम गवाह हैं उस बात के। और ये जो आपने बात बोली, मेरे ख्याल ये मैंने सिर्फ उन्हीं के मुंह से सुनी है कि जिनको कुछ नहीं करना होता वो तनकीद कर लेते हैं, ईजी हो जाता है। सही। और ये मुझे बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब से चेयरमैन बने, उसके बाद से पार्टी में क्या फ़र्क आया? पार्टी में नौजवानों को जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, नौजवानों को हुकूमत में भी जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। आप तर्जुमान देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मिनिस्टर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेशंस देखें, आप मेयर कराची भी देखें, सारे नौजवान मिलेंगे आपको। नौजवान जो क़यादत होती है ना, वो मुल्क को आगे ही बढ़ाती है हमेशा। किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, आप किसी एक छोटे से ऑफिस में भी जाएंगे,
वहाँ आपको बुजुर्ग भी हमारे असासे हैं, बुजुर्गों का तजर्बा होता है और नौजवान जो है वो एनर्जी लगा रहे होते हैं। तो ये फिलॉसफी है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, एवोल्यूट ऐसे हुए, एवोल्यूशन सी ऐसी होती है कि जो पीछे से एक नई नस्ल परवान चढ़ रही होती है, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो उनको अपना तजर्बा मुंतकिल कर होते हैं ताकि वो मेहनत से काम कर सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मैं ख्याल जो मुझे फील हुआ आज तक, जो मुझे दिख रहा है, वो विजन यही है कि बहुत अच्छी एक पुलिंग बनाई हुई है कि तजर्बा भी काम आ रहा है और एनर्जी भी लगा रहे हैं। दोनों दोनों चीज़ों को मिला के हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखें ग्रोथ कर रही है, चारों तरफ देखें, कराची में भी देखें, फिर थोड़ा सूबे में पूरा चले जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इलेक्शन से आज तक प्लस ही किया है, माइनस हम कहीं भी नहीं है, प्लस ही हुई है, ग्रोथ ही हुई है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी और हर जगह हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लोगों का पीपल्स पार्टी के लिए प्यार बढ़ा है। उसकी बेसिक वजह यही है कि हर सेक्टर को, हर मकतबा फ़िक्र को देखा जा रहा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का काम करने का एजाज़ है कि हम उनके पार्टी के एक अहदेदार हैं। तो वो एक बड़ा एक स्ट्रेट विजन है कि लोगों का काम करना वो कैसे करेंगे, वो नौजवान भागदौड़ करेंगे और बुजुर्ग हमें बताएंगे, हमारे बड़े हमें बताएंगे ये करना है। तो बिलावल भुट्टो का विजन ये है कि जिससे मतलब अच्छा एक सिस्टम चलाया जाता है, एक चीज़ चलाई जाती है और एक पार्टी चलाई जाती है, तो इस तरीके से लीडरशिप जो है ग्रूम कर रहे हैं और आगे जाके आप देखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा जब बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे तो उनके साथ नौजवान कैबिनेट होगी इंशाल्लाह अल्लाह चाहता है। फरीद भाई, एक जुमला है अक्सर सुनने को मिलता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो सिंधियों की जमात है। इसको आप कैसे लेते हैं? ये देखें, सिंधी स्पीकिंग की जमात बोलते हैं या सिंधी सिंधियों की? स्पीकिंग, सिंधी यानी सिंधी स्पीकिंग सिंधियों की जमात है, यानी सिंधी को फोकियत दी जाती है, देखें, सिंध कौम को। अगर तो आप ये कह रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर वही नाम लेना शुरू कर दूंगा, बहुत सारे नाम है मेरे दिमाग में, मेरी ज़बान पे। रज़ा रब्बानी सिंधी नहीं है और वो तो मतलब तासुब वाली बात हो जाएगी। मैं ऐसी बात ही क्यों है, हमारे यहाँ तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ इस वजह से मुझे पाकिस्तान की तमाम ज़बानें समझ आती हैं, बहुत सारी बोलना आती हैं और बहुत सारी समझ आती है, समझ तो तकरीबन सब आती है। उसकी वजह, उसकी एक ही रीज़न है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पे मुझे हर ज़ात, रंग, नस्ल, मज़हब का आदमी भी मिलता है और मोहब्बत से मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई तफरीक नहीं है। अब मैं कैसे आपको नाम अगर गिनवाना शुरू कर दूँ फिर आप वही बात आ जाएगी कि मुझे ऐसा फील होगा कि शायद मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये मुझे पता है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख रहा हूँ और मैं उसका हिस्सा हूँ और एक जगह हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुद एंटिटी हूँ मैं। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इस बात का गवाह हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब का शख्स मौजूद है और वो सब एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। तो ऐसी कोई मेरे ख्याल से बात नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा था। मैंने पिछले दिनों भी हर जगह यही बोला, 14 अगस्त आई तो मैंने एक ही हर जगह पैगाम दिया और आपके तवज्जो से भी यही पैगाम दूंगा। जिस कौम को तबाह करना हो, जिस कौम के दुश्मन उस कौम में मौजूद होना, वो सबसे पहले उस कौम की दुश्मनी पता है वो ये करेंगे कि वो उसको तकसीम कर देंगे। वो किसी भी बुनियाद पर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तानी कौम बहुत मजबूत थी, तो उसको लिसानी बुनियादों पे, फ़िरकावारी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे, कौमी बुनियादों पे, फिर नस्ली बुनियादों पे, बिलाखिर कबायली बुनियादों पे भी उनको लड़वाया गया ताकि अलग अलग हो जाए। और जिसने किया था उनको अपने इक़्तिदार चाहिए थे, उनको अपने इक़्तिदार को तूल देना था, तो उन्होंने ये पॉलिसी पकड़ ली कि इसको उससे लड़ाओगे तो दोनों बिजी हो जाएंगे, हमसे कोई भी नहीं पूछेगा। वो वाकई ऐसा हुआ, किसी ने नहीं पूछा। अब आप सवाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन जमात है जो आपको सवाल का हक दे रही है। पहले किसी ने सोचा था, किसी और पार्टी से आपने आज तक सवाल किया था? आप सोच सकते थे कि हम कराची में बैठ के किसी से पूछेंगे भाई तुम्हारी जमात उर्दू स्पीकिंग की क्यों है? क्यों नहीं पूछा था? बिल्कुल ऐसा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हुस्न है ना कि सबको इजाज़त है आप सवाल पूछे हम जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं सवाल पूछा तो फिर सुबह नहीं मिलोगे आप। ये माहौल भी देखा है शहर में। फरीद भाई, ओहदे की बात करेंगे आपकी कि आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ओहदा है, कितना मुश्किल है इसको निभाना, किस तरीके से निभाते हैं, क्या काम है आपका ओहदे का? मतलब क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या क्या काम होते हैं? इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज के काम ही होते हैं तर्जुमानी करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और लोगों को आपस में इंटैक्ट रखना। मतलब कोई पार्टी का प्रोग्राम है, चीज़ें, तो लोगों को इन्फॉर्म करना, अगर लोगों को बताना कि हमें इस जगह जाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, मतलब बताना कि आपने 5 बजे का प्रोग्राम है, 5 बजे पहुँचना है और इतने बजे तक का प्रोग्राम है। ये सब हमारा काम होता है। जैसी हिदायत आती हैं क़यादत से, वो नीचे तक आके डाइल्यूट होती हैं, फिर हम सबको मिलते हैं, हम सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और मुश्किलात का आपने जिक्र किया तो मेरे ख्याल अब तो फ़ोन्स आ गए हैं, तो मतलब आज 70% काम या 80% ख़त्म हो गया है।
हम सब फ़ोन पे कर लेते हैं। पहले ज़माने में जब हम PSF में थे, स्टूडेंट फेडरेशन में, और मैं उस वक्त भी डिप्टी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, उस वक्त बड़ा मुश्किल था। अखबारों को, टीवी को फीड करना, अखबारों को फीड करना, ये हमारा काम है। टीवी उस वक्त चैनल्स कम थे, लेकिन अखबारात को फीड करना ये हमारा काम है। तो जो भी न्यूज़ होती है, जो भी पार्टी का जो भी मौक़िफ़ होता है, किसी बात पे हम रिएक्शन देते हैं, वो अखबारों के थ्रू देते थे। अब ये सोशल मीडिया आ गया, एक और आपका फोरम आ गया, या आपको एक और एक तरीक़ाकार मिल गया अपनी बात को आवाम तक पहुँचाने का। लेकिन पहले तो होता था अखबार, और उसके बाद टीवी आ गए। लेकिन 2009 से लेके तक 2015 तक मैंने जो है वो PSF में सर्व किया। उस वक्त थोड़ा माहौल ये था कि मुश्किलात उस वक्त हम डिस्कस कर सकते थे। अगर आप उस वक्त पॉडकास्ट कर रहे थे, अगर यूट्यूब उस वक्त इतना फेमस नहीं था, लेकिन अगर आप कर रहे होते तो मैं आपको बताता कि भाई प्रेस रिलीज को लिखना। और मैंने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी में मैंने सबसे पहले ये किया कि मैं, क्योंकि लिखने से मैं भागता था स्कूल में, मुझसे बात पढ़वा लें, रीड करवा लें, मुझे लिखने वाला एग्जाम है ना, मुझे उससे मतलब मुझे प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कि हम कर लिया, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी की। लेकिन जब हम उस पर लिखता था मैं, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने ये ट्रेंड डाल दिया तमाम पार्टीज़ में कि प्रेस रिलीज मैंने कंप्यूटराइज कराना शुरू कर दी। टाइपिंग करता था खुद बैठ के इन पेज पे, और उसके बाद उसको प्रेस रिलीज देता था। सबसे मुश्किल मरहला होता था कि शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, और उस वक्त माहौल ऐसा था कि रोज़ाना कुछ ना कुछ खूनरेजी कराची में हो ही गई थी, डेली होती थी। अच्छा, उसमें फिर बच बचा के आपको जगह जगह पहुंचना है, और फिर हम उसकी कॉपीज़ कराते थे, प्रेस रिलीज की प्रिंट आउट निकाल के उसकी कॉपीज़ कराते थे, जो सस्ते से सस्ता हो, क्योंकि हम स्टूडेंट थे। स्टूडेंट का आपको पता है वो माशी हालात काफ़ी अच्छे नहीं होते। तो फिर उसकी कॉपीज़ कराना, उसके बाद उन कॉपीज़ को हर अखबार के बॉक्सेस में डालना। कुछ तो बहुत सारे अखबार होते थे जिन्होंने जंग प्रेस के बाद एक गली ले ली थी कि उसमें सबके बॉक्सेस होते थे, हम डाल दे। लेकिन कुछ ऐसे अखबार थे जो जिनके लिए उनका ऑफिस जाना पड़ता था, और वो ऑफिस जो है ना बिल्कुल वे अराउंड होते थे, अपोजिट साइड ऑफ द सिटीज़। तो हमें वहाँ भी पहुँचना पड़ता था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट अखबार थे। तो उसके बाद हम बैठ के कॉल करते थे सबको, कितने जो जानने वाले उस अखबार में, उनको बोलते थे कि आप फेवर दो हमें, ये लगा के दो। और स्टूडेंट फेडरेशन में तो मीडिया जो है, ये हमारा प्रिंट मीडिया, और उधर से बड़ी सपोर्ट मिलती थी। बहुत लोग हमें प्यार देते थे कि आप PSF से हो, स्टूडेंट फेडरेशन से हो, तो उस वजह से हमें बड़ा वो मतलब सपोर्ट मिलती थी वहाँ से। ये थी मुश्किलात। अच्छा, तो सही है। पार्टी को सैलरी वगैरह कुछ देती नहीं थी, जो अखराजात वगैरह होते थे उसके? नहीं, कुछ भी जेब से करना पड़ता सब? ये जब अपने आप बहुत से मुश्किल होता है उस टाइम पे। हाँ, होता था, अभी भी कभी कभी हो जाता है। अभी भी हम, आपको पता है, वी आर नॉट लैंडलॉर्ड्स। सही। और आप हम सब ऐसे ही नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूबसूरती है कि वो हम क्लास नहीं देखते। किसी को जिम्मेदारी देने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लास नहीं देखती, उसकी मेहनत का फल देती है। तो जो हमने उस वक्त जो हम फेस कर रहे थे, उसकी वजह से लीडरशिप हमें देखती है, और देखो आज हमें आगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एतमाद भी करती है। और हम मिडिल क्लास हैं। पता नहीं कितने लोग होंगे लैंडलॉर्ड जो जिनको ख्वाहिश होगी हमारी और आपकी जगह आने की, लेकिन हमें और आपको जगह इसलिए मिलती है कि हम मेहनत कर रहे थे। तो ये वजह है कि हम कह सकते हैं कि अगर नहीं भी मिल रहा था, एक तो प्यार मिला और इज़्ज़त बहुत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह है, अल्लाह ताला देता है इज़्ज़त, वसीला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया मेरे केस में, कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग दोस्त भाई, प्यार करने वाले और हमारे लिए मतलब हाजिर होने वाले लोग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ इतना बड़ा नेटवर्क कि मैं मुल्क में कहीं भी ट्रैवल कर जाऊँ, कोई ना कोई हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ दोस्त, कारकुन, भाई ऐसा होता है जो मिलता है हमसे, हमें इज़्ज़त देता है। तो इट्स ओके अगर नहीं भी मिलता सैलरी वैली। और पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, वो एक्चुअली हमारे यहाँ ये वर्कर वर्ड आगे, वर्कर नहीं होता, एक्टिविस्ट होता है, कारकुन। जो कारकुन होता है ना, वो वैसे ही अपने आप को फिदा करने को तैयार होता है। तो वो कहाँ देखेगा ये कि सैलरी मिल गई या नहीं। और जो पेड होते हैं फिर तो मुलाजिम कहलाएंगे ना एक्चुअली, तो फिर वो मुलाजिम होगा। मुलाजिम की एक हद होती है, ऐसा ही है, मुलाजमत की एक हद होती है, टाइम होता है 9 to 5 आओगे या 5 to 9 आओगे, ये ऐसा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना लेने की हद है ना देने की हद है। आप मेहनत करते रहोगे, आप कोई हमारी कैद नहीं, हम 24 घंटे लोगों के लिए हाजिर हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे लिए मोहब्बत लेके 24 घंटे हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिलता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फरीद भाई, कराची के हालात आपके सामने हैं। कराची में बहुत ज़्यादा ही मसले मसाइल हैं। पानी का मसला कराची के अंदर है, बिजली, गैस, सड़कें नहीं है, गटर लाइन नहीं है। 17 साल से आप लोगों की हुकूमत है। बिल्कुल। 17 साल की हुकूमत में 17 साल में कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये क्या? लेकिन फिर वो ये पॉडकास्ट तो खैर पॉलिटिकल ही है, लेकिन वन बाय वन अगर डिस्कस करें, आप मुझे एक चीज़ बताएं, उस पर मैं फिर उस पर बात करता हूँ। और मैं तर्जुमान हूँ पीपल्स पार्टी। सर, पानी का मसला कराची के अंदर, पानी का मसला है कि आबादी बेहंगम बढ़ रही है हमारी। हमने बेहंगम आबादी बढ़ाई है, प्लस
डिस्ट्रीब्यूशन का फॉल्ट है और अभी से नहीं है। ये कोई 50 साल 40 साल हो गए कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही आउट है। मतलब शहर का खास तौर पे है तो पूरे पाकिस्तान में कौन यही सही हाल है। करेगा सर? करें बतदरीज हो गए, थोड़ा थोड़ा करके हो गए। थोड़ा जैसे आप कह लें कि जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, गुलशन हो गया, ये इलाके हो गए, लियारी में हो गया, हम कर रहे हैं उस पर काम। लियारी में आज भी मैं आपके पास आया हूँ तो मैं मीटिंग से आया हूँ, उसमें भी यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर की क़यादत में मीटिंग थी, ज़ेर सदारत तमाम यूसी चेयरमैन इदारों को बुलाया हुआ था। हम यही कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली सही हो जाएगी ना। देखें कहीं पे आ रहा है वाफिर पानी जिसकी कोई हद नहीं है, कहीं पे आ रहा है लिमिटेड पानी, तो जिसके पास वाफिर आ रहा है तो वो बेजा इसराफ भी कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह भी है पानी का इसराफ, ऐसे ही बेजा इसराफ। और कहीं तो ऐसा है कि मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी रिहाइश है बंस रोड पे, हफ्ते में एक दफ़ा पानी आता है, 100 फ्लैट है उधर। और कहीं मैं ऐसे इलाकों को भी जानता हूँ कि वहाँ 24 घंटे नल खोलो मीठा पानी है। सर लेकिन इसको मैनेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सर? बिल्कुल कर रहे हैं हुकूमत के साथ। नहीं आप देखें अब तो हर बात की जिम्मेदारी बिल्कुल 100% है हुकूमत की। हुकूमत इस काम के लिए होती है कि वो मैनेज करे, लेकिन पब्लिक कोऑपरेशन चाहिए होता है। अच्छा हमारी पब्लिक कोऑपरेशन के बीच में आड़े आ जाती है सियासत। जब कोई चीज़ मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे जमात इस्लामी की हुकूमत हो, चाहे एमकेएम की हो, और चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर बल्दियाती चीज़ों में। तो अगर आप पानी के मसले पे जाएंगे तो फिर उसके बाद आप सीवरेज पे आएंगे, तो देखें पानी के मसले पे भी तो हुई है ना पॉलिटिक्स। हमने वो आप देखें ना एक मखसूस पार्टी के डोमिनेंट इलाके जो उन्होंने डोमिनेट किए, आप पूरे शहर में जाते आते हो, जैसे कॉलोनी उन्होंने डोमिनेट किया है। कुछ कच्ची आबादियां हैं जहाँ पे हर घर में 4-4 5-5 कनेक्शन है, और कुछ पक्की आबादियां जहाँ लीज्ड का मतलब ये होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्ट पे कर रहे हैं, तो उन आबादियों में पानी नहीं है। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉल्ट है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पैदा नहीं किया। हम कोशिश करते रहे और काफ़ी हमारी हुकूमत के दौरान भी शहर के हालात ख़राब थे। मुझे ऐसे वाक़यात भी पता है कि पानी की कनेक्शन का एल्बो खोलने पे एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। ऐसे ही पानी पे बड़े झगड़े हुए। तो पॉलिटिसाइज जब हो जाती है ना चीज़ें, तो फिर सब साइडवेज हो जाती हैं। इस वजह से ही जो ये मामलात होते हैं ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल गवर्नमेंट मामलात पे, एक तो लॉ के मामलात पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट पे, लॉ इम्प्लीमेंटेशन पे, और इस चीज़ पे आप कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगेंस्ट। कोई चीज़ अच्छी होने जा रही तो उसमें सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग टीवी पे आने के लिए या हाइप क्रिएट करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि हर काम अच्छा होता हुआ काम जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाता है, और वो फिर ज़बान ज़दोआम होता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। क्यों? किसी को भी नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल नंबर प्लेट का इशू देख लें, किसी को भी नहीं पता सारी चीज़। असली बात तो 1000 लोग अगर बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है या ये, वो तो वो तासुब का प्रोपेगेंडा है। ऐसे ही एक्चुअली तो वो सिक्योर करें आपको, मुझे सिक्योर करें, आपको करें, आपके घर वालों को करें। कल को कोई मेरी वालदा से या आपकी वालदा से या आपके भाई से, मेरे भाई से, अल्लाह ना करे कोई कुछ करके या लेके छीन झपट करके चला जाएगा, तो एटलीस्ट उन कैमरों में उसकी नंबर प्लेट तो आएगी। और नंबर प्लेट के बगैर बाइक नहीं होगी तो पुलिस मुझे भी रोकेती है, आपको भी रोकेगी। और मैं भी अगर बगैर नंबर प्लेट अभी लेके जाऊँ मोटरसाइकिल या गाड़ी, तो मुझे पता है मैं शहर में 1-8 घंटा घूम सकता हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं पुलिस के नाके पे पकड़ा जाऊंगा। तो जब नंबर प्लेट ओरिजिनल होगी तो कैमरा ही उसको स्कैन करके आपको सब सेफ सिटी को बता देगा। सेफ सिटी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पीपल्स पार्टी सिक्योर करने के लिए कर रही है और हमें करने के लिए कर रही है। पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल अभी टेन्योर मेरे ख्याल 2024 में 2029 तक का है, तो ये हमारी गारंटी तो नहीं है कि हम 100 साल हुकूमत ही करेंगे, लेकिन जब भी होगा ये चीज़ें लग जाएंगी एक दफ़ा, तो मेरे और आपके काम आएंगी, हमारे आने वाली नस्लों के काम आएंगी। लेकिन बुक्स पीपल्स पार्टी में लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। जब मशवरे मांगे जाते हैं तो मुंह में दही भरी होती है, इस्लामाबाद चले जाते हैं लोग और यूसी में इलेक्शन जीतते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर जब कोई काम करने जाते हैं तो वो आ जाते हैं उसको पॉलिटिसाइज और तासुब में जो है ना उसको रंग देते हैं सब चीज़ें। तो बड़ा नुकसान होता है इन पॉलिटिक्स, इस ऐसी पॉलिटिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट वाले मामले पे जो पॉलिटिक्स होती है, इसका हमें बहुत लॉस होता है एज ए नेशन, एज ए सिटीजन। सर मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली दफ़ा है और देखा जा रहा है कि काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर रख के बैठा हुआ है, क्योंकि पहले आज से पहले जितने भी मेयर थे वो सब इख्तियारात का हुनर होते रहते थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, इख्तियारात का तो कोई मसला है नहीं। अच्छा एक बात मैं नोट की है मैंने कि मेरे अक्सर प्रोग्राम के अंदर टाउन चेयरमैन 3-4 आ चुके हैं। टाउन चेयरमैन से जब इलाके की बात की जाए तो वो एक ही हुनर होता है कि हमें फंड नहीं मिलता, हम किस तरीके से काम करें। बाकी जो मेन इदारे हैं वो सारे मेयर के पास हैं,
बिल्कुल। सही है ना कि ये रोड के काम मेयर के पास हैं और बड़ी बड़ी गटर लाइनों के जो केएमसी के इदारा या फिर वाटर बोर्ड का इदारा, ये बिल्कुल। मेयर ने अपने हाथ में रखा है। अगर ये इदारे हमारे हाथ में होते तो हम बेहतर काम कर सकते थे। इस तासुर को कैसे लेते हैं? क्योंकि मैं खुद भी देखता हूँ ऐसी चीज़ें और मुझे तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन होती है सारी चीज़ों की। देखें, मसला ये है कि मुझे नहीं पता कि आप किसको कोट करें, किस टाउन चेयरमैन का ना मैं पूछ रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो चाहे किसी भी जमात का हो, जिसको भी कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारी रिकवरी कुछ नहीं है और हमें फंड नहीं मिलता। सिंध हुकूमत तमाम टाउन्स को उन बंदों के हिसाब से, जितने उस टाउन में लोग रहते हैं, सिटीजन, शहरी, पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं, एमकेएम के कारकुन नहीं, किसी के कारकुन नहीं, बिला तफरीक, जितने उस टाउन में लोग नफूस आबाद हैं, उनके हिसाब से उनको ओजीटी मिलती है। ठीक है, वो किसी की तो सबकी फिक्स है मेरे ख्याल नहीं, में। हाँ सबकी फिक्स है, लेकिन किसी की अलग है, किसी की 5 है, 50 मिलियन है, किसी की 100 मिलियन है, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन देयर आबादी एंड रिकवरी, पॉपुलेशन और रिकवरी के हिसाब से। लेकिन जो मैंने सुना सर 13 करोड़ रुपए फिक्स टाउन चेयरमैन की ओजीटी है और 12 लाख रुपए यूसी चेयरमैन की ओजीटी है। नहीं नहीं, किसी की भी टाउन चेयरमैन की ओजीटी फिक्स नहीं, टाउन की ओजीटी फिक्स नहीं है, सबके अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें जितनी यूसीज है ना, हर यूसी की ओजीटी वो टाउन को जाती है। 12 लाख रुपए एक अलग से सिंध गवर्नमेंट ने वो भी किए, वो 5 लाख थे, वो अभी उसको मेरे ख्याल 4, 6, 8 महीने हुए कि उसको 12 लाख किए सिंध गवर्नमेंट ने। और जो टाउन की होती है वो डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन और उनकी यूसीज की तादाद और उन यूसीओ में आबादी, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमेशा। तो उस हिसाब से सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जो मेन सड़क है ना, मेन जो रोड है, जैसे ये आप इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आ रहे हैं रोड, या कोरंगी नदी वाला है, ये सिंध हुकूमत, ये मेगा प्रोजेक्ट है, ये सिंध हुकूमत, केएमसी, ये इन इदारों का काम है। जो मेन सड़कें कराची की, जो लाइक जिससे आप कह सकते हैं कि एम जिना रोड हो गया, इस टाइप की जितनी भी सड़कें ये केएमसी के अंडर फॉल होती है। और जो टाउन के अंदर भी बड़ी सड़कें, उनका एक उन्होंने एक सेट किया हुआ है, उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है कि ये हमारी सड़कें हैं और ये केएमसी की हैं। केएमसी की भी सड़कें वो हैं, एलोकेटेड हैं कि ये केएमसी ध्यान रखेगी, चाहे उस पर कोई रिकवरी होगी वो भी केएमसी की होगी, और कोई एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी केएमसी ने करना, चाहे उस पर लाइट लगाए, कारपेटिंग करे, पेवर करे, वो केएमसी करेगी। जो गलियां हैं, जो छोटी सड़कें हैं, वो टाउन का काम है। टाउन, जितने भी टाउन है, अगर वो कहीं से टैक्स लेगा, अब तो प्रॉपर्टी टैक्स सिंध गवर्नमेंट ने दे दिया है, टाउन्स को दे दिया है कि वो लेके उसको उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों पर खर्च करेंगे। तो ये जितनी भी गलियां हैं वो भी टाउन की हैं, क्योंकि टाउन वहाँ से रिकवरी भी करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब जो मिलेगा वो हम खाएंगे और जो गुम हो जाएगा वो आपका है, ऐसा नहीं है। टैक्स अगर टाउन रिकवर करेगा तो टाउन का काम है कि वो जहाँ जहाँ से टैक्स रिकवर, ये उसूली और मुनसिफाना बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का टाउन हो या किसी भी पार्टी ने वहाँ से जीता हो। तो मैं ये मतलब एक उसके बोल रहा हूँ, बिला तासुब या बिला तफरीक बोल रहा हूँ कि किसी भी टाउन, कोई भी टाउन में आप चले हैं, तो अगर वो उन इलाकों से टैक्स वसूल करें तो फिर उनका काम है तो काम कराना। मैं अगर अपना झाड़ के आप पे डाल दूँ, ये एक अलग बात है। मतलब अगर नहीं करना, आपका कहना है कि जो ओजीटी मिलती है उसी में टाउन को काम करा, उसके अलावा कोई फंड वगैरह नहीं? रिकवरीज हैं, टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट का टैक्स है, लैंड टैक्स है, लैंड के जो होते हैं टैक्सेस। अच्छा, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस इस टाइप का भी कुछ है, मतलब वो बोर्ड्स और जो लगते हैं, हर चीज़ का। देखिए, गवर्नमेंट टैक्स लेके सर्विसेज देती है ना, हम सर्विस प्रोवाइडर समझ लें, आवाम का खादिम होता है, जो नुमाइंदा होता है, ठीक है ना। तो जो यूसी चेयरमैन होते हैं उनको 12 लाख मिलते हैं, और वो उनका काम होता है कि उसमें से छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें को मैनेज करके उसको काम पे चलाएं। ऐसे ही ओजीटी फिक्स है, लेकिन हर टाउन की अलग फिक्स है। फरीद भाई, यहाँ एक तासुर फैला हुआ है और हर बंदे ने मुझे एक ही जवाब दिया, तो मैंने उसको सच भी मान लिया है, और पता नहीं सच है कि नहीं, आप मुझे अच्छे से बताएंगे वो, कि यूसी चेयरमैन बोलता है कि जो ओजीटी मुझे 13 लाख मिलती है वो मेरे वर्कर्स की सैलरी मिलती है। टाउन चेयरमैन बोलता है कि मेरे टाउन के अंदर 1200 मुलाजिम है, 1000 मुलाजिम है, तो जो 13 करोड़ मुझे जाते हैं वो सैलरी में चले जाते हैं, तो हमें काम कराने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 12 लाख में मतलब इतना बड़ा स्टाफ ही किसी का नहीं है कि वो ज़्यादा सैलरी से 3 से 4 लाख उसका, मतलब किसी का है अगर, तो 3-4 मैक्सिमम 5 लाख उसकी सैलरी होंगी यूसी की। बाकी तो अगर यूसी को कोई मुलाजिम चाहिए तो वो टाउन से ले ले जाके, जब टाउन में इतने सारे मुलाजिम हैं। और टाउन का ये नहीं है कि सिर्फ ओजीटी है तो वो टाउन चल रहा है, रिकवरीज भी हैं अपनी, टैक्स रिकवरीज भी हैं उनकी। और देखिए, ये डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट पे। बहुत सारे टाउन ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, उन्हीं पैसों, उनसे कम पैसों में, जहाँ पे बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि मेयर कराची ने अभी कुछ अरसे पहले हर यूसीज को 2 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया था, वो दे दिया?
हाँ बिल्कुल दिया है। अच्छा, मुझे आज ही कहीं से पता चला है कि वो जो फंड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैनों को दिया गया है, और जो हुकूमती जमात के अंदर है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चेयरमैन थे जिन्होंने हुकूमत के लिए वोट दिया था मेयर के लिए, उनको मिल चुका है। वो जो अपोजिशन के यूसी चेयरमैन है उनको किसी को नहीं दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बारे में देखें ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसका ये इंटरनल इशू है केएमसी का। हाँ मुझे पता है कि कुछ चेयरमैन को मिले, क्योंकि मैं राब्ते में होता हूँ सबसे, कि उन्होंने मिले और ऐसा नहीं किया कि पैसे उठाए और दे दिए, ऐसा नहीं हुआ। सही। उनसे पूछा जाता है कि भाई कोई काम है तो बता दो। लाजिमी बात है केएमसी का मेयर है और पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो जो उसकी पार्टी के लोग हैं वो पहली प्रायोरिटी तो उनको देगा ना कि मैं यहाँ भी कराऊँ, क्योंकि हर इलाके में कोरंगी से कितने हमारे इलेक्टेड लोग हैं और नाजमाबाद से कितने, काम तो हर जगह हो सर रहा है। लेकिन जो जीता हुआ है वो भले अगर किसी और पार्टी का भी, लेकिन वो वोट लेकर आया तो उसको भी देना नहीं, तो उनको भी चाहिए। दिए हैं, उनको भी मिले हैं बीच में उनको। अच्छा दूसरी बात ये कि देखें ना 12 लाख रुपए तो सबको एक जैसे मिल रहा है। नहीं, 12 लाख तो सबको मिला, अब सम्मान लाजिम है, बात है, मैं अपना accept हल्का करते तो हैं। बनाऊंगा ना। कंस्टिट्यूएंसी क्यों बनाता है, मतलब कोई भी पार्टी कहाँ मेहनत करती है, जहाँ के लोग उस पर एतमाद करें वहाँ के लोग उससे सवाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के जहाँ चेयरमैन जीते हुए वो लोग हमसे सवाल करेंगे लाजमी। तो हम जो जो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है वो क्या करती है, सबसे पहले उसका क्या काम होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका काम भी होता है सबसे पहले 2-3 सालों में अपने हल्के मजबूत करते हैं कि जिन हल्कों ने, जिन लोगों ने हम पे एतमाद किया उनको क्या जवाब देंगे। और ऐसा मुझे नहीं लगता है, मैं फिर भी कंफर्म करूँगा उसके बाद आपको इसका जवाब भी दूंगा, कि मुझे नहीं लगता कि मतलब इसको दे दिए इसको नहीं दिए, ये अच्छा बच्चा है गंदा बच्चा मुझे नहीं, रिपोर्ट मिली। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और ऐसा हो नहीं सकता एक्चुअली। और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि भाई फेवरेटिज्म, ऐसे तो होता तो सईद गनी के सगे भाई हैं फरहान गनी, लेकिन वो पीपल पार्टी के है ना। हाँ वो तो पीपल्स, लेकिन अगर तो उनको 2-3 अगर 4 अगर मिलने चाहिए तो वो तो नहीं मिले, उनको तो वही मिलेगा जो उनकी वजह से की बात कर रहा हूँ जो मेयर कराची ने। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर फेवरेट वाला सीन होता है कि भाई मैं मेयर हूँ पीपल्स पार्टी का, मेरा नाम मुर्जा वहाब है और ये तमाम 25 लोग जो है 50 लोग मेरे यूसी के चेयरमैन फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी के, तो मैं इनको दे देता हूँ पैसे, बाकी सबको छोड़ दूँ। ये ऐसा आप सोचते हैं कि ऐसा मुमकिन है काउंसिल में? मतलब मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे तो सईद गनी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो एलोकेट कर सकते हैं एक टाउन की तरफ, उनका हल्का भी वही है, चनेसर टाउन ही है, वो चाहे तो एलोकेट कर सकते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा टाउन के पास फालतू के आ गए अलग से निकाल के किसी ने दे दिए। जो सबकी ओजिटी है, जो डिसाइडेड है, जो कैलकुलेटेड है वही मिल रही है। चनेसर टाउन को भी वही मिल रही है। देखें मैंने फिर आपको बताया ये मामला एडमिनिस्ट्रेशन का है, कोई टाउन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ टाउन है जमात इस्लामी के टाउन जाके देखें माशाल्लाह सारा सत्यानाश तबाह हुआ है। और कुछ ऐसे टाउन है, कुछ ऐसी यूसीज है, मतलब कुछ ऐसी यूसीज है जिनको 12 लाख भी अच्छे, मतलब उनके उसमें से भी बचत हो गई है। कुछ ऐसी यूसीज है वो उधार में चल रहे हैं, मांग तांग के चल रहे हैं, चीजें बेच के काम चला गए, यही 12 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब मेरा पैसे खर्च करने का कैसा स्टाइल है और आपका कैसा है। हुकूमत का पैसा है, हिसाब लाजमी होता है इसका। अच्छा फरीद भाई, अभी आपने एक बात कही कि जहाँ से वोट मिलते हैं वहाँ हल्के को यानी कि ज्यादा मजबूत किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ से वोट नहीं मिलते अगर हम वहाँ काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे, वहाँ से भी सीट हमारे नहीं निकलेगी। आप कागज और पेन पकड़ लें जी, मैं आपको प्रोजेक्ट्स गिनवाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोरंगी हमारा शायद यहाँ पे एक एमपी है और एक टाउन है हमारा ना, वो भी मतलब क्लोज फाइट के बाद टाउन है हमारा, एक यूसी से हम आगे बढ़े हुए। और इन इलाकों में भी काम हो गया। कोरंगी में आप पीपल्स स्क्वायर भी चले जाओ तो अभी ये नए रोड्स भी डल रहे हैं, कोरंगी नदी भी बन गई है, क्रॉसिंग में शागर भुट्टो भी यहीं से शुरू हो गई। तो शागर भुट्टो ईस्ट से भी शुरू हो सकती थी, आपको पता है ईस्ट की भी फिजिबिलिटी बन सकती थी उसकी, शागर पैसल को उस तरफ से भी बन सकती थी, मतलब अवेलेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, बोल के आप सर्वे डाल दें, यहाँ पे सब हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी मैंने एक उस तनाज़े में बात बोली कि आम राय ये होती है और यही बात होती है कि हम मतलब अपना हल्का तो पहले मजबूत, और आप एक माइनर सी बात से लेके अब आप जम कर रहे हैं कि बड़ी बात, तो पीपल्स पार्टी अपनी यूसियां तो मजबूत कर रही है, साथ साथ बिला तफरीक सारे शहर में काम हो गया। मतलब कोई आसरा नहीं होगा कि मतलब ये इलाका हमारा है या फलाना इलाका हमारा है। यहाँ हमने ऐसी भी जमाते देखें पानी की लाइनें कटवा देते थे, यार इस बिल्डिंग से हमें 25 वोट कम मिले, इसको लाइन काट दो मीठे पानी की, पीने से इनको 2 भाई कर दो। ऐसा ही पीपल्स पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। साल हो गए मुझे, तकरीबन आप देख लें 18-20 साल हो गए पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हूँ। कभी किसी अपने बड़े किसी क़यादत या किसी अपने बड़े ओहदेदार के मुंह से सुना नहीं है मैंने कि यार ये हमें वोट नहीं देता, इसको बंद कर दो, इनकी लाइट काट दो, इनका गैस बंद, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ हम इंसान हैं, पीपल्स पार्टी है सही, आप अब आज हैं हुकूमत में, कल ना हो, और हैं तो इंसान ना, जैसे आप गोश्त के हैं वैसे हमें
स्टील के तो नहीं है कि हम ऐसे। कोई ज़मीन पे खुदा बन के घूमें। ऐसे। तो नौजुबिल्ला क्या कैसी बात करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, तो हम ये तो कभी सुना ही नहीं है कि मतलब कि ये कर दो। हमने तो इस शहर में ऐसा भी देखा है कि जो वोट नहीं देगा पानी बंद कर दो, उसका उसके घर के आगे गटर में पत्थर डाल दो ताकि वो ख्वाब हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी, आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आपको पता है किसने बनाया है? ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका इनोवेशन किया। आप तख्ती देख लें, वहाँ लगी हुई है सरफराज रफ़ीकी अस्पताल। यहाँ से उस वक्त पीपल्स पार्टी उस वक्त भी नहीं जीती हुई थी, और आज भी हम नहीं जीते वहाँ से, लेकिन काम इम्प्रूवमेंट्स सारी पीपल्स पार्टी की करी है। हुकूमत पाकिस्तान पार्टी की थी। जी बिल्कुल, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और सिंध में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, और आज भी पीपल्स पार्टी उसी हिसाब से काम भी अपना जारी रखे हुए सब कर रहे हैं, और हर इलाके में कर रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वहाँ वो चीज़। आप इंडस हॉस्पिटल देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको 70% रन करती है। ऐसा ही है, सेमी गवर्नमेंट हो चुका है वो, मतलब गवर्नमेंट उसको अच्छी खासी इमदाद देती है, और गवर्नमेंट के पैसों से SIUT रन होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना, किसी ने ये तो नहीं बोला कि नहीं यार कोरंगी में नहीं बनाओ और आप लियारी में ले आओ इंडस हॉस्पिटल को। ऐसा तो नहीं हुआ, हमने कोरंगी में बना हुआ और हम उसी पे काम करते हैं। सिंध हुकूमत उसी को अपना एड दे रही है। तो ऐसा हर सेक्टर में हो रहा है। फरीद भाई, बात करेंगे मेगा प्रोजेक्ट की। शायरा भुट्टो, अभी आपने जिक्र किया था शायरा भुट्टो का। शायरा भुट्टो जिस डेट को मुकम्मल होना था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ। आपने दो फेज का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन अभी बारिश के अंदर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा था जी, ये बीच में इसके अंदर खराबी जो पेश आ गई, जगह जगह टूटा हुआ है। तो ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, और अभी ऑन होने से पहले ही इसके अंदर ये मसले आने लग गए, तो फिर ऑन होने के बाद क्या उसका हाल होगा? जो आपने बताया शायरा भुट्टो, और उसकी एंटीसिपेटेड डेट्स होती हैं। फाइनल डेट कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता किसी भी चीज़ की, एंटीसिपेटेड डेट होती है। फिर डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन वेदर की, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के काम में। मेरा ताल्लुक है इस फील्ड से ही हूँ मैं, तो कंस्ट्रक्शन के काम में अगर कोई चीज़ आपने एक्सीवेट की हुई है, ज़मीन अर्थ मूविंग हुई हुई है, और हल्के से 2 कतरे बारिश के पड़ गए ना, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा जब तक वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, अच्छी धूपें ना लग जाए उसको। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप रिस्क नहीं ले सकते, ब्रिजेस पे, अंडरग्राउंड केबलिंग पे, अच्छा प्लस सबवेज पे, अंडरग्राउंड ट्रेन या बस जो भी आप चला रहे हैं, या कहीं पे आप पटरी डाल रहे हैं या कोई ब्रिज, अब शायरा भुट्टो पे ब्रिज भी है। तो एंटिसिपेटेड डेट जो आप लियारी एक्सप्रेस में मैंने 10 साल 15 साल के गैप के बाद बनते हुए देखा है, तो रुकना पड़ता है, फिर चीज़ों को रोकना पड़ता है। बजट की अवेलेबिलिटी है, प्लस जो आपने प्रोपेगेंडा बताया ये फूड का शिकार, वो बाद में उसका रिबटल्स भी आ गए, लोगों ने दिखा भी दिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं, अफवाह हो रही थी, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है, निकलता कुछ और है। एंड होने दें, सबर कर लें, सब सही होगा। फिर हब डैम का भी ऐसा ही गया, बोले टूट गया, खत्म हो गया इफ्तिताह से पहले, तो चेयरमैन साहब जाके उसको इफ्तिताह, चेयरमैन साहब ने जा जाके पॉइंट भी देखा, कुछ भी नहीं मिला वहां। मतलब जिस पार्टी का, हमारी पार्टी, हमारी खुशनसीबी पता क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसका हेड जो है ना, लीडर, वो खुद जाता है, खुद देखता है कि जो फरीद ने या मुर्तज़ा वहाब ने या सईद गनी ने दावा किया वो सच्चा है झूठा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद विजिट कर होते हैं। आप बहुत सारी दफा तो आते भी नहीं है सोशल मीडिया पे। आपने कभी किसी CM का सुना था पीपल्स पार्टी से पहले कोई सड़क पे ऐसे घूम रहा होगा, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा बच्चों के साथ? कभी भी नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना था मेयर, कराची का मेयर जो जाके किसी चाय के होटल पे बैठेगा? नहीं सुना होगा। आपने वजीर बल्दियात का भी नहीं सुना होगा, खुद गाड़ी चला के कहीं जाके चेक करेगा चीजें। तो ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इसलिए होता है कि ऊपर हेड जब देखें ऊपर से होती है, अच्छाई भी बुराई भी सब ऊपर से होता है। हमारे यहाँ अच्छाई ऊपर से, वॉच लुक आफ्टर ऊपर से है ना, तो ये नीचे तक इसका सिस्टम बन गया है कि मैं अपने नीचे के ओहदेदारों को देख रहा हूँ, ऊपर से चेयरमैन देख रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम सबको, और हम अपने अपने काम पे नीचे डेकोरम में लगे हुए। ऐसा ही चेयरमैन साहब हब कैनाल पे गए, बोला भाई वो टूट गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, और फिर वहां जाके जो देखा तो कुछ भी नहीं था। मतलब आपको भी पता था कि जो वीडियो चलेगी, जो लाजमी बात है, सोशल मीडिया सब देख रहे हैं, हमारे चेयरमैन तो सोशल मीडिया पे एनी टाइम एक्टिव है, और हम वहाँ से कनेक्शन में भी होते हैं, चेयरमैन साहब के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। तो अगर हमें भी अपनी कोई बात बोलनी है तो हम बोल सकते हैं, और पब्लिक के लिए तो ओपन है वो फोरम, बहुत सारे फोरम है, एक्स है, उस पर चेयरमैन साहब ओपन है। आपको भी अगर कोई शिकायत है अगर मुझसे या मेरी पार्टी से अपने इलाके की, तो आप चेयरमैन साहब को डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इतना ओपन, इतना कनेक्टेड पब्लिक से और अपने लोगों से जब चेयरमैन होगा तो सब कुछ सही रहेगा। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो सकता है कि वो बोला, पता चला वो पता नहीं अपने घर की कोई छत पे प्लास्टर टूटा हुआ दिखा गए थे, नहीं मिला ना कुछ, आपको मिला ही नहीं होगा कुछ हब डैम पे टूटा हुआ। भाई शायरा भुट्टो तो चले समझ में आता है देर से देर, क्योंकि एक नदी के अंदर का प्रोजेक्ट है, तो उससे किसी को परेशानी का सामना नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर दिया सर, बहुत लोगों को परेशानी का बहुत सामना है बिल्कुल। और अभी तो इतना शदीद जाम होता है, आप खुद वहां से गुजरते हो, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी रोड के बारे में तो ये कहता हूँ, मुझे अब आपको भी गुजारिश करता हूँ और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शहीद साहब को भी, कि
जो भी पिछले दिनों मुझे आपने बताया, शायद किसी कॉन्ट्रैक्टर्स के आपस के डिस्प्यूट की वजह से डिले हो गया। सर आवाम परेशान हो रही है तो सर मेरा तो मशवरा ये एज अ नॉट एज अ पार्टी पोस्ट, पार्टी के अहदेदार की हैसियत में मैं, चलें एक मिनट के लिए इस चीज़ को साइड कर देते हैं अगर, तो मेरा एज अ सिटीजन ये है कि ठीक है हम भुगत रहे हैं, पब्लिक ने जितनी ख्वारी होनी थी, ट्रैफिक जाम, मट्टी धूल हमने कर लिया, लेकिन मेरी गुजारिश है हुकूमत से, हमारी हुकूमत है, और मैं इस पर पार्टी मीटिंग में भी बोलता हूँ और मैं बोलूँगा भी, आइंदा भी बोलूँगा कि उनके खिलाफ एक्शन लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ताकि आवाम को पता हो, जैसे आपको पता हो और सारे लोगों को पता हो कि सज़ा क्या हुई। तो मुझे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस पर कोई वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह इसको जल्द कंप्लीशन की तरफ ले जाने के हम उसमें हैं कि अभी तक तो ड्यू डेट है उसकी ना, हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कि उस पर चेयरमैन साहब भी जो है उस पर अब नज़र रखें और उसकी पूछगछ चल रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में अल्लाह ने चाहा तो ये स्पीड में प्रोजेक्ट जो होना था ना उससे ज़्यादा स्पीड में काम करेगा इंशाल्लाह। फरीद भाई मुझे एक बात ये बताएं, भुट्टो खानदान शहीदों का खानदान कहलाता है। भुट्टो खानदान के एक और वारिस आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो, और वो एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है, वो खुद आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नुकसान है, खतरा है, या फिर इसको कैसे लेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ना एक लाइन है, एक विजन है पीपल्स पार्टी का, अगर कोई वो उन्होंने अभी तक कोई विजन नहीं दिया, टिकटॉक पर नज़र आते हैं मुझे, मैं भी देखता हूँ अक्सर रील्स होती हैं, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं, और मैं कभी भी कोई उन पे कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं करूँगा, और हमें बिल्कुल ये मतलब मुझे मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि मेरे ख्याल चेयरमैन साहब ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की उनसे मुतालिक, तो मेरे ख्याल जब वो नहीं कर रहे तो चेयरमैन साहब भी नहीं करते, और मैंने वो भी नहीं करते, वो खिलाफ पॉलिटिकल आसिफ अली जरदारी के हैं, जिसके भी खिलाफ नहीं है। वो आसिफ अली जरदारी को भी डायरेक्ट कुछ नहीं बोला उन्होंने आज तक, और जब लाइन नहीं है पार्टी की तो फिर हम नहीं बोलेंगे। प्लस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट तो हर किसी को होनी चाहिए, मतलब आपने सियासत करनी आप करें बिल्कुल 100% आए मैदान में, इलेक्शन लड़ें, यूसी में लड़ें, एमपीए लड़ें, एमएनए लड़ें, और आप आए भले पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ें, सामने लड़ें या हमारे साथ लड़ें, तो हम टिकट देंगे, अगर वो साथ लड़ेंगे, नहीं तो हमारे खिलाफ भी लड़े, जिसको भी लड़ना है भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिसने भी लड़ना है वो लड़े। हम पॉलिटिकल वर्कर पता है क्यों है, कराची जैसे शहर में पले बढ़े और बड़ी हमने यहाँ पे कैद देखी है कि मतलब आपका इजहार ख्याल भी पाबंदी है, मतलब आपने कुछ बोला नहीं और आप गए नहीं दुनिया से, ये होता था। तो पॉलिटिकल आज़ादी होनी चाहिए, सही है, जिसकी जो मर्जी है वो अपना विजन पेश करे, अगर आवाम को उसमें एतबार है तो वो भले वोट ले और गवर्नमेंट भी बनाए, भले कोई पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, इट्स ओके। फरीद भाई भुट्टो खानदान के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वजूद है? किस सिनेरियो में कह रहे हैं? यानी कि आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, खानदान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई, आप भुट्टो खानदान किसको बोलते हैं? जुल्फकार अली भुट्टो मोहतरमा को देना, नहीं तो आप क्या मतलब मुझसे क्या है एक्चुअली, मुझे सवाल की नेचर बताएं, आप क्या बोले बिलावल भुट्टो साइड हो जाएंगे? हाँ, बिलावल भुट्टो अगर साइड हो जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन ऑन करने वाला है? अल्लाह उनको हमेशा हिफाजत में रखे, आमीन आमीन। बिलावल भुट्टो हमेशा लीडर हैं, अगर उन्होंने साइड ही होना होता तो वो आते नहीं सुकून वाली ज़िंदगी छोड़ के, बेनज़ीर भुट्टो ने साइड होना होता तो वो आती नहीं, जबकि उनको पता था कि मेरे पीछे हैं लगे हुए, और मतलब मैं उनके कांटे, रास्ते का कांटा हूँ मैं, जो पाकिस्तान के आइन को दबा के बैठे हुए थे ना, बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि मैं उनके रास्ते का कांटा हूँ, वो फिर भी आई, जबकि सुकून से रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी चीज़ की कमी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मुल्क के खातिर। और भुट्टो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है ना, उनका ब्लड नीचे डाइल्यूट होके सबको मिल गया, हम सब ऐसे ही हो गए, जो उनकी रास्ते पे चला है ना, जब हम देखते हैं ना कि हमसे बड़ा वाला जान देने को तैयार है, तो फिर हम बोलते हैं आया फिर तो सही है। देखिए मैं आपको वही शुरू में बात मैंने इसके आपके ट्रांसमिशन के स्टार्ट में गई कि जब चले आते हैं ना, आपके भी घर में, आपके भी खानदान में, आपके भी दोस्तों में, जब आप दुनिया में नहीं होंगे ना, बड़ा याद करेंगे बहुत अच्छा आदमी था। हमारा मसला ही हो गया, हमें हीरोइज्म की तरफ ले गए। एवोल्यूशन भी जरूरी है, रेवोल्यूशन जिस वक्त आनी थी आ गई, एवोल्यूशन बहुत जरूरी चीज़ है, और एवोल्यूट ही हुआ जा सकता है, मतलब आप एक चीज़ आपकी है, आप उसको बेहतर कर सकते हो, आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो, आप बैटरी फाड़ नहीं सकते हो, आप हर दफ़ा बैटरी को तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना, हर बैटरी ख़राब नहीं है, आप बैटरी चार्ज करें ना, कोई सामान कोई चीज़ ख़राब होगी तो आप रिपेयर करेंगे ना, तो एवोल्यूशन भी ज़रूरी है। तो वो एवोल्यूशन तो उस वक्त होगी ना जब एक इसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कहीं जा रहा है, हम सब यही हैं,
बिलावल भुट्टो भी इंशाल्लाह यही है, आसिफ अली जरदारी भी यही है, सब हम यही हैं। और हम उनकी लीडरशिप में हमेशा पाकिस्तान की तरक्की की जब जहाँ बात होगी उनकी लीडरशिप में हम हमेशा साथ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एमक्यूएम पाकिस्तान को आप आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दौर में कहाँ देखते हैं? जाए फिलहाल तो हैदराबाद में, देखें अब आगे क्या करते हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि उसका मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे नहीं लगता। जलसे जुलूस करने से फ्यूचर नहीं दिखता। आवाम को आप पे एतमाद होना चाहिए, आवाम को प्रॉपर आप पे एतमाद होना चाहिए। आपके अपने लोगों को नहीं है एतमाद तो मतलब आवाम क्यों करे? आपके अपने लोग एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, आप पे नहीं करते। आप फोन चिल्ला चिल्ला के थक गए, आपकी आवाज़ बाहर नहीं आती है, आपके अंदर लोग सुनते कुछ हैं बाहर कुछ लाते हैं। आपको एक बात बताऊं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई ना, लोगों ने कमेटी चौक रावलपिंडी में अपने आप को जिंदा जलाया है। अच्छा। तो वो भी पीपल्स लीडर पार्टी के चेयरमैन थे, लीडर था ना, वो ऐसा लीडर था। ये इन्होंने ये बोला हमेशा जाओ ये कर लो। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिनकी यही सिफ्त बीबी में भी देखी और इसमें बिलावल भुट्टो में भी हम देख रहे हैं, वो कभी भी नहीं बोलते कि जाओ ये कर लो और ये जदोजहद करनी है, ये लड़ना है। वो बोलते हैं अच्छा लॉन्ग मार्च करना है, चलो मैं ट्रक में चलता हूँ, चलते हैं इस्लामाबाद। इस टाइप का लीडर हो जब, तो जान देने से कौन घबराएगा? मतलब क्यों घबराएगा? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का कोई ऐसा कोई इतना कोई खास फ्यूचर है। मे भी कहीं छोटे मोटे कम हल्कों में रह जाए। इलेक्टोरल सिस्टम उनका नहीं है, कोई भी नहीं है। सीटें थी, जिसने दी थी वो भी गया, जिसने ली थी वो भी गया, दोनों गए। जिसके बाप को औलाद पर एतमाद नहीं रहा, जिसने अपने बाप को धोखा दिया, वो मतलब कैसे हो सकता है आगे? सही। जमात इस्लामी का क्या फ्यूचर है? जो माजी था उनका, जो माजी था, इस दफा तो बड़ा मुकाबला किया आप लोगों के साथ उन्होंने। सोशल मीडिया पे नहीं, सीट मेयर के लिए सर सीटें हाँ भी बिल्कुल, तरह जा रहे थे, नहीं, बड़ा बिल्कुल, टाकरे का मुकाबला बिल्कुल। हुआ। देखें अगर मैं तो बताऊं एक बात मैं आपको, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन भी हूँ, अहदेदार भी हूँ। सोशल मीडिया पे हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया, हमने अपनी परफॉर्मेंस का वोट मांगा, आवाम ने दिया, मेयर बन गया हमारा। लेकिन आप समझते नहीं कि सोशल मीडिया पे वर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल है, पार्टी बिल्कुल चलाने है, के लिए? बिल्कुल है। और लेकिन इस दफा मैंने वर्किंग आप लोगों की देखी, इस सैलाब के अंदर मैंने वर्किंग देखी हाँ, कि जगह जगह आप लोगों के जो ना बारिश के सैलाब, सॉरी, बारिश के अंदर मैंने वर्किंग देखी कि जगह जगह आप लोग निकले हुए थे और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे। अच्छा, किसी को भी हम गाली नहीं देते हैं सोशल मीडिया हाँ। पे। पीपल्स पार्टी में आप देखिएगा, पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया का एक अलग, हमारा एक अलग वो है, हमारा स्वैग अलग है पीपल्स पार्टी का ना। कुछ लोगों की निशानी है कि कोई मतलब कोई आप देखें एक्स पे कोई गाली लिखी हुई, नीचे लिखा हुआ है तुम फलानी पार्टी के लगे हो, ऐसे। ये एक स्वैग है। पीपल्स पार्टी हम अपनी बात कहते हैं, हम आपकी बात से इख्तलाफ भी करेंगे, हम आपको उसका जवाब भी देंगे, लेकिन एक दायरे में, जो कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से लाइन है कि भाई हमारे चेयरमैन ने बोला कि ये आपने नहीं करना, वो हमें और बाकी सब में ये फ़र्क है। मैं आपको सोशल मीडिया की जो बात बताता जमात इस्लामी के फ्यूचर के हवाले से, 2.25 अरब रुपये दिया आपने सिर्फ इसलिए कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, इस यानी कि ये 2.25 अरब रुपये खर्च, सोशल मार्केटिंग की बात कर रहा जी हूँ। जी, 2.25 2.25 अरब रुपए जी खर्च हुआ इस पे, यूट्यूब एड्स पे। मेरे पास पता नहीं, मुझे किसी ने दिया भी था और वो मुझे कंपनी का नाम भी बताया था, क्लिफ्टन में कहीं उनका ऑफिस भी है। मुझे हम तो लाजमी सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्फॉर्मेशन से कहती हैं तो मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन लेना हमारे लिए मसला नहीं है। तो जब इतने सारे पैसे आप खर्च करते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि वो वाला बंदा जो है वो गंदा है, तो मतलब पीपल्स पार्टी की कीचड़ उछालने के लिए आपने किए ना, 2.25 अरब रुपये खर्च कर दिया आपने, पीपल्स पार्टी पे किया ना आपने, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाने पे। आप अपने ही काम बता देते अगर आपने कभी कुछ किए थे। ऐसा नहीं कि इनके पास मेयर नहीं था, मेयर था, हाँ। किया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। जब थे वो, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, नेमतुल्लाह खान को इनसे कुछ भी नहीं हुआ। और इनके पास तो ऐसी सेटिंग थी, डायरेक्ट इनके डिक्टेटर आपते में था, मतलब उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं। अच्छा, कराची का मेयर अब तक, जब तक आपने होश संभाला यानी कराची के अंदर, तो आपको कौन लगता है कि जो सबसे बेहतरीन जिसने वर्क किया? ये मुझे तो मुर्जा वहाब इसलिए अच्छा लगता है, आपकी पार्टी का? पार्टी की वजह से नहीं, पार्टी की वजह से नहीं, लोगों से कनेक्ट होना। डिपार्टमेंट, तमाम उसके डिपार्टमेंट, मुर्जा वहाब के जितने केएमसी के डिपार्टमेंट हैं वो कनेक्टेड हैं। बल्दियात की मिनिस्टर को एक एक डिपार्टमेंट का अपने एक एक दफ्तर का पता है। और इससे पहले के जो साबकैन है ना, उनको पता ही नहीं कौन सी ज़मीन पे हमारी चाइना कटिंग हो गई है, ये हालात थे। मैंने भी देखा, आप क्यों नहीं पता था भाई? कम से कम ऐसा है कि केएमसी की ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं है, मतलब केएमसी फौरन खाली करा लेती है। तो जो शहर की जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है ज़मीन। जब ज़मीन होगी तो आप मेयर होगे ना, तो इदारे होंगे ना। तो जिन लोगों को यही नहीं पता था कि हमारी ज़मीन पे कौन बैठा है, काला है, सफ़ेद है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो मैं उनको अच्छा कैसे बोलूँगा? प्लस
लोगों से, अपने डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट लोगों से इंटैक्ट रहना। मुझे याद है जब हम पॉलिटिक्स कर रहे थे, हमें केएमसी का कोई अफसर नहीं मिलता था कि कौन है, पता नहीं, ऐसे वैसे होते थे भाऊ, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन क्या नाम है, दुनिया का दूसरा मेयर करार दिया गया था उनको, अच्छे यानी कि मुस्तफा कमाल साहब को। बिल्कुल ऐसा ही है। और तरक्याती काम भी मेरे ख्याल यार में मैं स्कूल एक खोल लेता हूँ और मैं अपना बोर्ड ऑफिस भी खोल लेता हूँ यार। मुझे पता है उसकी हकीकत, मैं खुदा को मानो, मैं सोशल मीडिया बहुत अच्छे से देखता हूँ। मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब मुझे पता है कि वो कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है, कैसे। आपको पता है फिल्म फेयर अवार्ड भी जो है इंडिया में वो बिके हैं, सारी दुनिया को पता है। तो इट हैपेंस, होता है। ठीक। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में मैं कुछ लीडरों के नाम लूंगा, आपने एक लाइन में, एक जुमले में उनको रैपिड फायर नहीं करूंगा मैं रैपिड फायर नहीं कर रहा आप, लेकिन ये कि कोई अच्छा बोल दीजिएगा। मैं पॉजिटिव हूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, लीडर। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन साहब हमारे लीडर। सही करनी, भाईजान। भाईजान। मुर्दाबाद। मेयर कराची। अल्ताफ हुसैन। वो कौन है? मुस्तफा कमाल। अरे वो पीएसपी मेयर थे वो भी शायद। मौलाना फजल रहमान। यार आप पॉडकास्ट हिट करने जा रहे हो। पॉडकास्ट हो रहा हमारा, लगा शुक्र हमारा है माशाल्लाह, अच्छे नमाजी परहेजगार अल्हम्दुलिल्लाह। नईमुर रहमान। यूसी चेयरमैन जो है जमात इस्लामी के अमीर है। अमीर जमात इस्लामी पे। मुझे याद नहीं था असल में, दिमाग में सिराजुल हक बैठे हैं। हाँ, नईमुर रहमान के बारे में आपने बताया नहीं? नहीं, वो अब याद आ गया ना। एक्चुअली वो हम तो उनको यूसी चेयरमैन की हैसियत में ढूंढ रहे हैं ना। वो तो यूसी भी नहीं उठाया ना, कुछ भी एमपी का भी नहीं उठाया, चले। नासिर हुसैन शाह साहब हैं और बहुत खुश अखलाक आदमी हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, किस लीडर से? चेयरमैन की बात नहीं कर रहा मैं, यानी वजीर हो गए या फिर जो आपके रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जैसे सईद गनी साहब हो गए, सैयद नासिर हुसैन शाह हो गए, आगा दुरानी हो गए, यानी कि इन लीडरों की बात करूं, आप किससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? मैं शायद, मुझे ऐसा फील होता है कि सैयद वकार मेहदी। हाँ, बड़ा तहम्मुल मिजाज है। और मैं समझता हूँ कि अगर इतना तहम्मुल हम में आ जाए तो हम काफ़ी माशरे में भी बड़ी अच्छी जगह हो गया हमारे। वो बहुत तहम्मुल मिजाज है उनका, बात करना उनका, और प्लस इंसाइक्लोपीडिया हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? यार मैं अडियाला जेल की तरफ पानी छोड़ूंगा। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे फरीद मेमन और बड़ी प्यारी गुफ्तगू की उन्होंने अपनी पार्टी के तर्जुमान है और बहुत ही प्यारे अंदाज में तर्जुमानी की। इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज।